ডক্টর বিজয় কুমার রায়ের কাছে আমরা আজকে এসেছি। ডক্টর বিজয় কুমার রায় একজন গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট এবং লিভার স্পেশালিস্ট। আমরা ওনার কাছে পেটের রোগ সম্বন্ধে জানতে এসেছি। আসুন আমরা দেখি ডক্টর রায় কি বলছেন। নমস্কার ডক্টর রায়, আজকে আমরা আপনার কাছে এসেছি অনেক কোয়ারিজ নিয়ে, অনেক প্রশ্ন নিয়ে, যেগুলো আমাদের অডিয়েন্স শ্রোতারা জানতে চাইছে। কারণ এই প্যানক্রিয়াটাইটিসের সমস্যাটা সেটা ঘরে ঘরে সবার মধ্যে রয়েছে এবং এই সমস্যার সলিউশন সবাই পায় না। অনেক জায়গায় যায়, অনেক মেডিসিন খায়, সকালবেলায় মেডিসিন খেলো, রাত্রেবেলায় মেডিসিন খেলো, আবার 2-3 দিন পর পেন আবার শুরু হয়ে যায়। তো আমরা এই শ্রোতাদের অনেক প্রশ্ন, অনেক কোয়ারিজ যেগুলো আছে সেগুলো এক এক করে আপনার কাছে করব। আপনি যদি কাইন্ডলি উত্তরগুলো দেন তাহলে শ্রোতাদের খুব সুবিধা হবে। श्योर। তো আমার ফার্স্ট প্রশ্ন হচ্ছে যে এই প্যানক্রিয়াটাইটিসটা কি? पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाज या हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग अग्नाशय, उसकी सूजन को कहते हैं या उसकी स्वेलिंग को कहते हैं। पैंक्रियाज जो होता है वो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। वो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करते हैं। इसकी सूजन के 2 टाइप्स होते हैं, मतलब पैंक्रियाटाइटिस के 2 टाइप्स हैं। पहला टाइप है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस या तीव्र पैंक्रियाटाइटिस और दूसरा टाइप है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस जो कि दीर्घकालिक पैंक्रियाटाइटिस, मतलब बहुत दिनों से चल रहा है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में जो पैंक्रियाज होता है उसका अचानक से और बहुत तेज गति से सूजन हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट जो होता है उसको पेट में दर्द, उल्टी आनी शुरू हो जाती है, उल्टी से भाव आता है, फीवर आने लगता है। कभी कभी ये पैंक्रियाटाइटिस माइल्ड होता है जिसको हम लोग ओपीडी बेसिस पे भी मैनेज कर पाते हैं, और कभी कभी वो इतना तेज होता है कि पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। कभी कभी जब सीवियर पैंक्रियाटाइटिस होता है तो पेशेंट को आईसीयू में भी हम लोगों को रखना पड़ता है और पेशेंट वेंटिलेटर पे भी जा सकता है। तो ये हो गया एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। इसके जो कारण है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। साधारणतः ये 2 मुख्य कारण से होता है। एक होता है शराब पीने से और दूसरा होता है आपका गॉलब्लैडर में स्टोन होने के कारण। दूसरा जो पैंक्रियाटाइटिस है उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस या दीर्घकालिक पैंक्रियाटाइटिस। इसमें पैंक्रियास को थोड़ा थोड़ा डैमेज होता रहता है। पेशेंट को बीच बीच में अटैक आते रहते हैं, कभी अटैक माइल्ड होते हैं, कभी सीवियर होते हैं, कभी वो ओपीडी बेसिस पे मैनेज होता है, कभी कभी वो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। इसमें पैंक्रियास का स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाता है, माने कि उसकी जो नली है, जो डक्ट है जहाँ से वो जूस बना के इंटेस्टाइन में रिलीज करता है, वो चौड़ी हो जाती है, कभी कभी नैरो हो जाती है, वहाँ पे उसके अंदर पत्थर बन जाते हैं। पैंक्रियास का जो वॉल्यूम होता है, पैंक्रियास का साइज होता है वो छोटा होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि उसके जो सेल्स होते हैं, जो उसका जो फंक्शनिंग यूनिट होता है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, और इसके कारण पेशेंट को लॉन्ग टर्म पे शुगर आ जाता है, उसका डाइजेशन एकदम खराब हो जाता है। पेशेंट जब स्टूल करता है तो उसको ऑयल दिखाई देता है, पैन में ऑयल तैरता हुआ दिखाई देता है। तो ये हमारे क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के लक्षण हैं। दोनों ही पैंक्रियाटाइटिस काफ़ी डेंजरस होते हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पैंक्रियाटाइटिस की समस्या अगर किसी को है तो उसको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जिससे हम इस बीमारी से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं।